नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए इस बार यहां की सर्द वादियों में चुनावी सुगबुगाहट की गर्मी स्थापित राजनीतिक पार्टियों के बजाय आम आदमी पार्टी ने भरी है। पार्टी ने अगले चुनाव में पूरे दमखम के साथ अपनी 70 सीटों में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। साथ ही फ्री बिजली गारंटी का कार्ड चलकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा दांव खेला है और बीजेपी कांग्रेस को झटका दिया है। दिल्ली मॉडल को भुनाने की बारी, अब आपकी पहाड़ चढ़ने की तैयारी। 22 में फ्री करंट कितना असरदार, बीजेपी कांग्रेस के लिए चुनौती हजार। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने मिशन 2022 के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। संगठन को मजबूत करने के साथ ही फ्री बिजली गारंटी का कार्ड चलकर आपने पहाड़ में बड़ा दांव खेला है और बीजेपी कांग्रेस को झटका दिया है। आप नेताओं का कहना है कि जब से उत्तराखंड का निर्माण हुआ है तब से कांग्रेस और भाजपा ने बारी बारी से सत्ता में आकर जनता को धोखा दिया। राष्ट्रीय दलों को पहाड़ के लोगों की चिंता नहीं है, वे तो केवल सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने वादा किया है कि उत्तराखंड की सत्ता में आई तो पलायन, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं तो बेहतर होंगी और देवभूमि के नवनिर्माण का सपना पूरा होगा। आप नेता दावा कर रहे हैं कि पूरे राज्य में आम आदमी पार्टी के पक्ष में माहौल है और उनकी सरकार बनना तय है। देखिए, जो आज के मौजूदा हालात हैं उसमें बिल्कुल ये साफ निकल कर आ रहा है कि जो वर्तमान सरकार है उससे जनता पूरी तरीके से ऊब चुकी है और जनता परिवर्तन के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है। जहाँ तक इस आने वाले चुनाव की बात हो रही है, ये बिल्कुल अब साफ हो चुका है कि मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में रहने वाला है। कांग्रेस अपनी अंदरूनी कलह, अपनी अंदरूनी गुटबाजी के कारण आज तक न अपने संगठन का पूर्ण रूप से विस्तार कर पाई है। नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति पिछले 2 हफ्तों से पेंडिंग है। उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी को हल्के में ले रहे हैं। उनका कहना है कि देवभूमि में आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। देखिए, केजरीवाल जी का या आम आदमी पार्टी का यहाँ उत्तराखंड में कोई वजूद अब तक है नहीं। जनमत के परीक्षण में ना वो पास हुए हैं ना फेल हुए हैं। एक पार्षद, एक बीडीसी मेंबर, एक विधायक तक उनका नहीं है। ऐसे में वो खुद कितने गहरे पानी में है उनको अंदाज नहीं है। पहाड़ की जो पहाड़ जैसी चुनौतियां हैं उनको दिल्ली में बैठकर आप खाका तैयार नहीं कर सकते। केजरीवाल जी से मेरा निवेदन है, अगर पहाड़ की प्रॉब्लम्स, पहाड़ की समस्याओं को जानना है तो आपको हमारे गाँव में, हमारे दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में, पर्वतीय अंचलों में जाना होगा। देहरादून तक तो आप आए और बिजली के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करके चले गए, यू टर्न भी लेकर चले गए। कोठियाल जी को मुख्यमंत्री फेस नहीं है, ये आप उद्घोष करके चले गए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भावनाओं के अनुसार उत्तराखंड राज्य बना, इसलिए उत्तराखंड राज्य से भारतीय जनता पार्टी की जो जड़ें हैं वो इतनी गहरी हैं कि प्रत्येक गांव से लेकर, मैं कह सकता हूँ प्रत्येक मोहल्ले से लेकर, और मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे तोक भी हैं उन तोकों पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। इसलिए आम आदमी पार्टी को कहीं थोड़ा बहुत देहरादून शहर में उछल कूद कर ले, हल्द्वानी में उछल कूद कर ले, इससे भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी कांग्रेस और भाजपा जैसे राजनीतिक दलों से दो हाथ करने को पूरी तरह तैयार है। संगठन के तेजी से विस्तार में जुड़ी आम आदमी पार्टी ने अब अलग अलग प्रकोष्ठों और मोर्चों का गठन करके भी ये संकेत साफ तौर पर दे दिया है कि वो किसी से कम नहीं। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। तो उत्तराखंड की सियासत में आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली की बात कहकर उत्तराखंड के सर्द वादियों को थोड़ा गर्म करने की कोशिश की है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो स्थापित दल हैं वो आम आदमी पार्टी के आधार को ही फिलहाल मान नहीं रहे। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार आम आदमी पार्टी के इन दावों में कितना दम है और आम आदमी पार्टी जो वायदा कर रही है उसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस देख रही है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ विनोद सुयाल साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विनोद सुयाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस की तरफ से गरिमा दसौनी है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है। गरिमा जी वेलकम। और नवीन प्रशाली हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। नवीन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नवीन प्रशाली से मैं सबसे आखिर में आज बात करूंगा क्योंकि उनकी तरफ से जो दावे किए गए हैं, बातें की गई हैं, पहले आरोपों को सुन ले। शुरुआत गरिमा दसौनी आज आपसे करूंगा क्योंकि आपकी पार्टी इस चीज को लेकर चल रही है कि उत्तराखंड के बने 2000 के बाद 20-21 सालों में ये परिपाटी रही है कि 5 साल में रोटी को जनता पलट देती है। तो इस बार आपकी बारी है। उसमें थोड़ी बहुत कोशिश ये आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही कि अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। उसमें केजरीवाल साहब आए, उन्होंने
फ्री बिजली पानी का जो मॉड्यूल है वो हर स्टेट में जाकर कहते हैं, और उस बात को यहां पर भी वो दोहरा रहे हैं। आपकी पार्टी की तरफ से इस चैलेंज को, इस चुनावी वायदे को किस अंदाज में लिया जा रहा है? देखिए, केवल इसको चुनावी स्टंट के रूप में लिया जा रहा है, और केजरीवाल जी मुझे लगता है कि अब मोदी जी से भी फेंकने में 2 कदम आगे आ गए हैं। अब जो जुमले की बरसात हमें केंद्र से मिला करती थी, अब उसी तरह के जुमलों की बरसात केजरीवाल जी के अंदर भी लग रहा है, कुछ उन्हीं की आत्मा आने लगी है। और समझ से परे है कि नेताओं का टोटा आम आदमी पार्टी में इतना है, कभी ये गोवा जाते हैं चुनाव लड़ने, वहां सुपड़ा साहब, ये पंजाब जाते हैं, वहां सुपड़ा साहब, ये कई सारे राज्यों में इस चीज को ट्राई कर चुके हैं। और उत्तराखंड को की जनता को मुझे लग रहा है कि केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी समझने में कहीं भूल कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता बहुत स्वाभिमानी जनता है। उत्तराखंड की जनता इस तरह के फ्री के आप चुनावी पुलाव परोस के देंगे और वो लपक पड़ेगी खाने के लिए, या आप के ऊपर वोटों की बरसात कर देगी, ऐसी उत्तराखंड की जनता को समझने की भूल ना करिए। उत्तराखंड की जनता आत्मसम्मानी है, और कहीं ना कहीं वो केवल रोजगार की दरकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें रोजगार दो, हम तो बिजली के बिल खुद भर लेंगे, हम सक्षम है। पलट के जवाब भी हमारे यहाँ के लोगों ने और युवाओं ने केजरीवाल जी को दे दिया। मैं हैरत इस बात से कर रही हूँ, अपने को सिद्धांतवादी पार्टी ये कहते हैं, लेकिन आमंत्रित करते हैं केजरीवाल जी देहरादून आकर कि कांग्रेस और भाजपा के लोग जो कुंठित हैं वो मेरे दल में आ जाओ। भाई, जब आप हमें गरियाते हैं, आप हमें गाली देते हैं, आप हमें भ्रष्टाचारी कहते हैं, आप हमें लूट खसोट वाला कहते हैं, तो फिर हमारे दलों के नेताओं को क्यों बुला रहे हैं आप? हमारे दलों के कार्यकर्ताओं को क्यों बुला रहे हैं आप? फिर तो हम अपनी आइडियोलॉजी लेकर आएंगे, फिर हम अपनी कार्यशैली लेकर आएंगे, अपना माइंडसेट लेकर आएंगे, और आपके दल को भी कूड़ा बना देंगे। तो कहीं ना कहीं दोगुली बातें नहीं चलेंगी कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हमको भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है सब कुछ, और भ्रष्टाचार मुक्त बनाते आप उन्हीं दलों के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं जिनको आप गाली देने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी को इसमें फर्क समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात एंकर महोदय मैं ये कहना चाहती हूँ, उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं वो पहाड़ जैसी हैं। हमारे पहाड़ में गांव ग्रामीण अंचलों में जाकर केजरीवाल जी को देखना चाहिए कि हमारी मूलभूत समस्याएं क्या हैं। उन्होंने गलती से बिजली को हमारी समस्या समझ लिया है। बिजली हमारी समस्या नहीं है उतनी बड़ी जितना तो हम रोज बेरोजगारी और महंगाई और भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। हम तो पलायन से लड़ रहे हैं। विनोद सोयाल साहब, पलायन से ठीक है, ये हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, सड़क चाहिए। ठीक है। विनोद सोयाल साहब, आपकी पार्टी आपकी आदमी जिंदा रह सकता है, मैं ये आम आदमी पार्टी के लोगों से कहना चाहती हूँ, लेकिन भूखों आदमी के मरने की कगार आ रही हो बिना रोजगार के, बिना कमाई के, तो आप उसको बिजली। ठीक है, गरिमा दसोनी जी, ठीक है। विनोद सोयाल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार जी, सुन पाता हूँ। विनोद सोयाल साहब, अब की बार 60 पार, अब की बार 60 पार ये नारा आप लोगों ने दिया है। कांग्रेस से अगर मैं पूछूंगा तो कांग्रेस की तरफ से बयान आएगा, लेकिन क्योंकि आज हमारा फोकस आम आदमी पार्टी पर है और आम आदमी पार्टी के वायदों पर है, तो आम आदमी पार्टी ने जो वायदा किया है और जो बात तक गरिमा दसोनी जी ने कही कि बिजली और पानी की समस्या उत्तराखंड में उतनी बड़ी नहीं है, कि आप जब प्रायोरिटी तय करेंगे कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या क्या है, उसमें 1-2 में बिजली पानी नहीं आएगा। जी, हेलो, हाँ जी, आपने सवाल सुना? बोलिए। आपको मेरी आवाज आ रही है सोयाल साहब? अब आ रही है, अब आपकी आवाज आ रही है। आम आदमी पार्टी को कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? उनके वायदों से क्या को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड राज्य के अंदर एक आत्मीय संबंध है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जिसने उत्तराखंड राज्य बनाने की कल्पना की और उस कल्पना को साकार किया, और जिसने भारतीय जनता पार्टी ने ही पहले विचार किया कि इस राज्य को, ये पर्वतीय राज्य है और इसकी समस्याएं अलग हैं, इसलिए अलग राज्य बनाया जाए। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सत प्रयासों से, यहाँ की माता बहनों के संघर्ष से ये राज्य जो है तो अमृत रूप में आया है, और इस राज्य जो है तो अस्तित्व में आया है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को अभी बहुत कुछ यहाँ पर सीखने की जरूरत है। अभी वो केवल थोड़ी उछल कूद अगर देहरादून कहीं हरिद्वार और थोड़े थोड़े महानगरों में कर लेंगे तो उससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल पर इसका कोई खास असर आने वाला नहीं है। जहां तक हमारे संगठन का सवाल है, हमारा संगठन यहाँ गांव-गांव, घर-घर, मैं कह सकता हूँ कि जो चलिए संगठन पे भी नहीं जाते हैं, वायदों पे जाते हैं। नवीन पिरशाली साहब, आपको तो पूरी तरीके से इग्नोर दोनों पार्टियां कर रही हैं। क्या ये सबसे अच्छी चीज है कि ऑफेंसिव इज द बेस्ट डिफेंस? तो ये दोनों पार्टियां आपके साथ इसी तरीके का ट्रीटमेंट कर रही है? देखिए, दोनों पार्टी को पता चल गया है ये आम आदमी पार्टी का केजरीवाल इफेक्ट है, जिसका झटका इन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को लग चुका है 300 यूनिट का। तो आप देखते हैं कि
अब उत्तराखंड में जो है बात मुद्दों की होगी। अभी तक जो जाति धर्म की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति यहाँ पर ये दोनों दल करते आए हैं, अब हमने राजनीति को मोड़ दिया है। जो नई राजनीति है वो मुद्दों पर होगी। यहाँ के फ्री की बात होगी, फ्री एक के साथ एक फ्री। सुन लीजिए, मैंने आपको गरिमा जी सुन लीजिए, मैं फिर आता हूँ आपके पास। हाँ प्लीज, भिड़ेंगे भी, इसके बाद सेकंड स्टेज में हम भिड़ेंगे, आपकी सारे बातों का जवाब दिया जाएगा जो आपने बोले थे अभी। ठीक। मेरे कहने का मतलब है कि जो बिजली अगर मिलती है तो आज भी हमारे गांव में आप देखते हैं, दूर सुदूरवर्ती गांव में आज भी बच्चे लैंडपुर में पढ़ते हैं। आज भी वहां पर लाइट नहीं होने की वजह से रात को जंगली जानवरों का डर रहता है। शहर में भी आप देख लीजिए कितना लाइट जारी, अगर 24 घंटे लाइट मिलेगी तो अच्छा ही फायदा मिलेगा। 300 यूनिट का अगर फायदा होता तो सीधे 1475 रुपए प्रति माह फायदा होता है। किसको नहीं चाहिए? हर आदमी को चाहिए। वो उसकी डायरेक्ट इनकम में इजाफा है सरकार की तरफ से। और जो बात यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता अभी कह रहे थे, ये जो सुयाल जी भी बोल रहे थे, मैं फिर गरिमा जी के उस पर आऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन की बड़ी तारीफ सुयाल जी कर रहे हैं। मैंने कहा भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कहती कुछ और है, करती कुछ और है। आपने देखा होगा 2017 में ये पार्टी, आप अपना पक्ष रखिए, जब हमारा विषय आएगा तो फिर आपने बोला है ना, आपने बोला है, मैंने आपको सुन लिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आपको बताने की जरूरत है। हम 57 सीटें बताएं उत्तराखंड राज्य के अंदर। आपसे टसल नहीं, आराम से सुयाल साहब, आराम से। हाँ, एक स्थिर सरकार का वादा करके 2017 में आपने प्रचंड बहुमत हासिल किया और उसके बाद आपने कितनी स्थिर सरकारें दी ये आपको खुद पता है। आपने जो देवस्थानम बोर्ड का जो किया है, हमारे नवीन मुझे बताइए, नवीन मुझे बताइए, वो सब जानते हैं। नवीन मुझे बताइए, सर मुझे सवाल पूछ रहे थे सुयाल साहब, सब पढ़ा है। नहीं नवीन मुझे एक मिनट सर देवस्थानम बोर्ड पे हमने बहुत बात की है, बहुत बात। पहले जो एंकर महोदय आप केवल एक सर विनोद सुयाल साहब, एक मिनट आराम सर देखिए, अगर एक एक करके बोलेंगे तो मुझे भी सब बात समझ में आएगी, जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको भी समझ में आएगा। नवीन मुझे बताइए कि क्या आपकी पार्टी ये मानकर चल रही है कि उत्तराखंड में जब जनता वोट करने के लिए जाएगी तो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में बिजली पानी का मुद्दा नंबर 1 नंबर 2 होगा? देखिए, हमारा मानना यह है कि 20-21 सालों के कुशासन में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कुशासन ने आम आदमी की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उन विषयों पर कभी चर्चा नहीं की, उन मुद्दों को बहुत दूर कर दिया। उसके अलावा जो इन्होंने किया है कि राजनीति लाव लश्कर का जो पूर्ति की और अपना खाने का जो बंदर बांट किया और आज इस प्रदेश को पूरे कर्ज में धकेल दिया है। तो उत्तराखंड का आम आदमी केवल मूलभूत आवश्यकताएं चाहता है, उसको सरकार से कोई मतलब नहीं है। उनको सरकार से बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बात करनी है और आम आदमी की क्रय शक्ति कैसे बढ़ेगी, परचेजिंग पावर कैसे बढ़ेगी, इस मुद्दे पर आम आदमी बहस करना चाहता है। और आम आदमी पार्टी ने जब से उत्तराखंड की राजनीति में प्रवेश किया है, इन सारे विषयों को राजनीतिक चर्चा का विषय बना दिया है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बौखलाई हुई है, इनको झटका लग रहा है। अभी तो खाली बिजली का झटका लगा, फिर रोजगार का झटका भी लगेगा, शिक्षा स्वास्थ्य का झटका लगेगा, तब तक तो ये साफ हो जाएंगे, इनके तो प्राण पखेरु हो जाएंगे। और आपको देखा, चलिए गरिमा जी बड़ा मुस्कुरा रही है, गरिमा जी मुस्कुरा रही है। देखिए नहीं, बढ़िया बात है नवीन, आपकी पार्टी पूरे जोर शोर से आ रही है, शुभकामनाएं आपको है, बिल्कुल शुभकामनाएं। लेकिन ठीक है, लेकिन दो बड़े प्लेयर है ना सर नवीन जब उभरता हुआ खिलाड़ी आता है तो कई लोग इग्नोर करते हैं, फिर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो लोग उसको मानने भी लगते हैं। लेकिन उस बीच जो दो एस्टेब्लिश प्लेयर हैं उनको भी हम पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। गरिमा जी बड़े मुस्कुरा रही थी जब आप बात कर रही थी। गरिमा जी, आपके पास जरूर कुछ ना कुछ काउंटर होगा नवीन पिरसाली की बातों का। नहीं देखिए, अभी नहीं देखिए, नवीन पिरसाली जी की पार्टी का अभी जनमत परीक्षण होना है। अभी इनको यही पता नहीं, स्वयं नहीं पता है कि कितने गहरे पानी में हम हैं, क्योंकि एक बीडीसी मेंबर, एक पार्षद नहीं है पूरे प्रदेश में। तो ऐसे में मैं आपकी बात, कांग्रेस को 0 कर दिया, दिल्ली में भी नवीन बोलने दीजिए। मैं बोलूं, मैंने कहा जनमत का परीक्षण हुआ नहीं है, पास फेल तो पता भी नहीं है अभी आप पास हो गए कि फेल हो गए। और एंकर महोदय ने कसीदे कर दिए आपके कि उभरते हुए खिलाड़ी हैं आप, बड़े जोर शोरों से मैदान पर उतर रहे, आप कहीं नहीं। 4.5 साल तक नदारद रहे जनाब आप। जब मुझे बताइए, जिस वक्त सुंदरलाल बहुगुणा जी जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रहे थे, कितने आपके कार्यकर्ता थे जो सुध लेने के लिए गए थे? बेवकूफ नहीं है उत्तराखंड की जनता की आज भारत रत्न का तुम उपाधि के लिए निवेदन करोगे
ये बताओ ना कितने लोग गए थे कंधे से कंधा मिलाने के लिए उनके सुपुत्र के साथ जब उनकी डेथ हुई थी, जब देहांत हुआ था। सब लोग गए थे, कर्नल कोठारी जी भी गए थे। अरे सब छोड़िए, लोग गए थे, कर्नल कोठारी जी भी गए थे। कितने दिन क्या बात आप कर रहे बताइए हैं? आप। आज 6 महीने, 3 महीने बाद आपको लग रहा है सुनिए, आप मुझे नहीं बीच में मत बोलिए, बीच में मेरी बात पूरी होने दीजिए। नवीन सुन लीजिए, नवीन सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं नहीं बोलने हाँ, दूंगी, सुन लीजिए, सुन लीजिए, बोलने दूंगी, ये मत करिए। देखिए, मैं बताना चाहती हूँ, सुंदरलाल बहुगुणा जी हमारी धरोहर है, उत्तराखंड की धरोहर। किसी पद या किसी सम्मान, किसी प्रशस्ति पत्र के मोहताज नहीं है कि केजरीवाल जी आज उनको जो शिगुफा दिखा रहे हैं, टिहरी के लाल की याद आ गई आज केजरीवाल जी को। बहुत सालों तक अस्वस्थ रहे सुंदरलाल बहुगुणा जी, इनके वहां से कोई पूछने नहीं गया, क्योंकि इनके पास कार्यकर्ता, मैंने कहा ना 70 की 70 सीटों पर लग रहा है कि कोठियाल जी को अकेले लड़ाएंगे ये, क्योंकि इनके पास कैंडिडेट नहीं है। इसीलिए केजरीवाल जी 2 बातें मुख्यतः यहाँ कह गए। उन्होंने कहा कि कोठियाल जी हमारे मुख्यमंत्री फेस नहीं है। उन्होंने अपने ही नेता की बात को खंडन कर दिया। पूरा उत्तराखंड ये मानकर चल रहा था, इस बात को नकार नहीं सकते नवीन पिरसाली जी, चाहे कितना भी नकारने की कोशिश करें, कि कोठियाल जी को यहाँ आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री फेस के रूप में घोषित किया और उसको प्रोजेक्ट किया। आप गलत बोल रहे हर हैं, व्यक्ति नवीन सुयाल साहब आप ही के पास आ रहा हूँ। सर एक मिनट, नवीन सुयाल साहब, गरिमा दसौनी जी, विनोद सुयाल साहब, एक मिनट, क्योंकि गरिमा जी ने मुझे भी लपेट लिया तो एक लाइन मुझे भी जवाब देने दीजिए। आप लोग भी जवाब दे रहे हैं। गरिमा जी ने इस बात पे आपत्ति जताई कि नवीन पिरसाली और उनकी पार्टी को मैंने उभरता खिलाड़ी कहा, तो बस जवाब देना बनता है। मैं एक लाइन में जवाब दूं, कोई बहस नहीं करूंगा। मैंने क्यों कहा था? आम आदमी पार्टी के जन्म को तकरीबन 6-7 साल हुए हैं। उस 6-7 साल के दौरान एक राज्य में उनकी सरकार है, एक बड़े राज्य में वो विपक्ष की पार्टी के तौर पर है, और उसके साथ साथ कई राज्यों में उन्होंने अपना प्रेजेंस दिखाया है। इसके साथ साथ इनके जो मेरा जवाब ले लीजिए, मेरा जवाब ले लीजिए। मैं इस मुद्दे पे नहीं बहस करूंगा, आपने कहा, मैंने जवाब दे, मैं बस नहीं, मैं आम आदमी पार्टी का और उनके जो संरक्षक हैं, एक मिनट मैं कोई आम आदमी पार्टी का फैन हूँ ना, मैं इनका कोई कार्यकर्ता हूँ। मैंने मैंने इसलिए कहा क्योंकि और ना ही अरविंद केजरीवाल, एक मिनट, अरविंद केजरीवाल देश के किसी हिस्से में जाकर अगर खड़े होंगे तो 200-400 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इसीलिए मैंने उनकी पार्टी के बारे में कहा और अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा। इससे ज्यादा मेरा ताल्लुक आम आदमी पार्टी से है, न नवीन पिरसाली से है। केजरीवाल साहब से मुलाकात हुई मेरी 6-7 साल से ज्यादा होगी, मुलाकात भी नहीं हुई है। विनोद सुयाल साहब मुझे बताइए ना, नहीं, एंकर महोदय ने स्वर्णिम इतिहास बातें कर रहे हो सब आधार। सर अरे मैडम, अरे मैंने तो करी नहीं अभी, अरे मैंने करी नहीं अभी नवीन मैंने करी नहीं अभी। अरे नवीन बोल तो लेने दो। नहीं, बाद में पढ़ना मेरे को एंकर महोदय का जवाब देने दो। हाँ ठीक, जल्दी से एंकर महोदय का जवाब देने दो जल्दी से। जल्दी दो, फिर हमारे समय का ध्यान। हाँ, मैं एंकर महोदय जी से पूछना चाहती हूँ, जो आप बता रहे हैं इनका स्वर्णिम इतिहास, मुझे बताइए। अन्ना हजारे जी को इन्होंने यूज एंड थ्रो कर दिया। आज की डेट में आप मुझे बताइए, पंजाब में नहीं, अलग मैटर क्यों है भाई? नेता कहाँ है इनके पास? उत्तराखंड में मुख्यमंत्री केजरीवाल बनेंगे क्या? तो दूल्हा आपके यहाँ दूल्हा कौन है? गरिमा दसौनी आपके यहाँ दूल्हा कौन है? आपके यहाँ दूल्हा कौन है? आपके यहाँ दूल्हा कौन है? एक मिनट, आपके एक मिनट सुयाल साहब, एक मिनट, नवीन पिरसाली एक मिनट में, आपके यहाँ दूल्हा कौन है भाई? किस कौन फेस है? हरीश रावत है? कौन है हरीश रावत? आपका चेहरा है? हरीश रावत आपका चेहरा है? नहीं, आपने कहा कि वहां, आप बताइए हरीश रावत आपका चेहरा है? प्रीतम सिंह आपका, कौन आपका चेहरा है? हुआ जो पुतले दिखते हैं ना, अरे मैडम, जब वो वक्त आएगा तब आम आदमी पार्टी उत्तराखंड से पूछा जाएगा कि भाई आप शादी में आ रहे हो, आपका दूल्हा कौन है? आप मुझे बता दीजिए कांग्रेस पार्टी का दूल्हा कौन है 2022 के लिए? एक मिनट नवीन, एक मिनट, आम टाइम किल कर रहे हैं, चुनाव जीते जाते हैं, बूथ लेवल और ब्लॉक। चलिए, नवीन सुयाल साहब कुछ कह रहे थे। नवीन सुयाल साहब, सर मैडम, उस पर हम फिर कभी बात कर लेंगे। आज बिजली की बात हम इसलिए कर रहे हैं गरिमा दसौनी जी, क्योंकि इन्होंने अगर शिगुफा ही छोड़ा तो उसी शिगुफे के बाद सरकार की तरफ से एक बिजली को लेकर रियायत दी गई, इसलिए इशू बना, इसलिए मुद्दा बना, इसी पर हम आज बात कर रहे हैं। विनोद सुयाल साहब जी, कमाल की बात कर रहे हैं, बोलिए। अरे सर, आप
काउंटर करना चाहते थे नवीन पिरसाली को? ऐसा है, आम आदमी पार्टी वाले जो है, तो अभी मुझे लग रहा है कि पहाड़ की पगडंडियों का, यहाँ के पूरे भौगोलिक स्थिति का, राजनीति का, अभी इनका जो प्रारंभिक शिक्षा है पूरी नहीं हुई है। अभी इस तरह से जो है, अभी से जो है, मतलब आप नवीन पिरसाली को नहीं मानते उत्तराखंड के? मैदान में सुयाल साहब, आप नवीन पिरसाली, आप नवीन पिरसाली को उत्तराखंड का नहीं मानते हैं क्या? कांग्रेस पार्टी वालों को, विचारों को जो है, तो ये 1.5 महीना हो गया, वो अपना एक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रहे हैं, उसी में उनका। अरे कांग्रेस पे मत जाइए सर, कांग्रेस पे हमने बात की है, फिर कर लेंगे। हम हर 4 महीने में मुख्यमंत्री हर 4 महीने में मुख्यमंत्री। कांग्रेस पे मत जाइए, कांग्रेस पे सर हम फिर बात कर लेंगे। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष पे हमने पहले भी किया है, आगे भी कर लेंगे। विनोद सुयाल साहब, ये आप मुझे बताइए, क्या आप नवीन पिरसाली को उत्तराखंड का नहीं मानते हैं? क्या आप कोठियाल साहब को नहीं मानते उत्तराखंड का? सुयाल साहब की कथा आपकी है, कथा जो है तो आपकी 40 है, जो अभी तक 1 महीने से खत्म नहीं हुई। सुयाल साहब, मैं आपको थोड़ा सा बोलना चाहूंगा सर, आपकी तो सरकार का पिंडदान हमारे पुरोहितों ने कर दिया, देवस्थानम बोर्ड वालों ने। जब सरकार आप मुझे देवस्थानम बोर्ड पर चर्चा के लिए बुलाइए। आप पहले देवस्थानम बोर्ड के बारे में, आप देवस्थानम बोर्ड पे नहीं रहेंगे। अरे विनोद सुयाल साहब, आपको कहां पर देवस्थानम बोर्ड पे आप विनोद सुयाल साहब, एक विनोद सुयाल साहब, उत्तराखंड के हित में नहीं है, किसी तीर्थ क्षेत्रों के हित में नहीं है, उस बिंदु का उल्लेख करिए ना। आप ऐसे हवा बात कर रहे हैं, देवस्थानम बोर्ड पहले विनोद सुयाल साहब, विधानसभा में वहाँ। सर ये मुझे बताइए, तो फिर नहीं, आपकी तरफ से बिजली के मुद्दे को लेकर हर्ष सिंह रावत ने इस तरह से हवा बात बोलने से नहीं चलेगा, ऐसा प्रोपेगेंडा बोलने से काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें उत्तराखंड राज्य के अंदर बहुत गहरी है। ये भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड का बांव और बच्चे का नाता है। इसलिए इस राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज करेगी और भारतीय जनता पार्टी। गरिमा जी जल्दी से आप भी कुछ बोल लीजिए, समय खत्म हो रहा है प्लीज। पार्टी वाले जो है तो मिलकर जो है तो आप खेलते रहो। बस बोल सियावर रामचंद्र की जय। चलिए वक्त खत्म हो गया है, लेकिन चलिए हमारा वक्त खत्म हो गया है। विनोद सुयाल साहब, गरिमा दसौनी जी, नवीन पिरसाली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। समय की पाबंदी होती है, मुझे खत्म करना पड़ेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उनके पास अपने तर्क होंगे और उनको खारिज कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से बिजली के इशू को लेकर उत्तराखंड के सियासत में दस्तक देने की कोशिश की गई है, उसको एक आप पूरे सिरे से नकार नहीं सकते हैं। उसका प्रेजेंस, उपस्थिति कहीं ना कहीं दर्ज होता नजर आ रहा है। अब जब चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी का संगठन कितना मजबूत है, आम आदमी पार्टी कितना बेहतर परफॉर्म करेगी, इस पर बाद में बात हो जाएगी। लेकिन एक मुद्दा जिसको लेकर वो आए हैं, उसको लेकर जरूर उत्तराखंड में चर्चा हो रही है और हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे इश्यूज पर ज्यादा से ज्यादा बातचीत हो। बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार, ये मूलभूत जरूरतें होती हैं, इनको लेकर बात हो और चुनाव के बिंदुओं पर अगर ये इश्यूज होंगे तो ये उत्तराखंड के लिए, देश के किसी भी हिस्से के लिए सबसे बेहतर बात होगी। तो देवभूमि के चक्रव्यूह में आज बस इतना ही।